यसु दे असिंह गवा यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसी के कुड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज हम एक ऐसे गवाह से आपको मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति के साथ काम किया है, और हम देखेंगे कि कैसे ये वचन उनके जीवन में पूरा हुआ और कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। आइए हम मिलेंगे सिस्टर जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। सिस्टर जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका। सबको जय मसीह की। मेरा नाम हरजीत कुमारी है और मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। सिस्टर जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था। मसीह में आने से पहले मेरा जीवन बहुत ही उदासी भरा था। मैं परमेश्वर को तो जानती नहीं थी, सुना नहीं था, कुछ नहीं। बहुत उदासी भरा था। मुझे रात को डर लगता था, मुझे गुस्सा बहुत आता था। डर के मारे घर वाले भी मेरे से कम ही बात करते थे कि हम कुछ पूछेंगे तो ये हमें गुस्से में ही पड़ेगी। तो मैं हमेशा उदास रहती थी, मन बुझा बुझा रहता था। ऐसे ही लगता था कि जैसे सो रही हूँ तो एकदम झटके से उठूँगी, जैसे बाहर पता नहीं क्या हो गया। इस तरीके से मेरा मन जो है डरा हुआ रहता था। तो हमारे घर में जब मैं 15 साल की थी, जब से दुष्ट आत्मा हमारे घर परेशान करती थी। हमारे घर में, मेरे घर में ज़्यादातर डेथ स्पिरिट काम करती थी। हमारे घर में 6 मौतें हो गई थी और 7वां नंबर मेरा था। सबसे पहले हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। तो सबसे पहले मेरी जो सिस्टर है नंबर 1 वाली, पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई। उसके 1 साल बाद मेरे पापा की डेथ हुई। उसके 1 साल बाद मेरे 2nd नंबर वाले जीजाजी की डेथ हुई। उसके 1 साल बाद मेरे 3rd नंबर वाले जीजाजी की डेथ हुई। ऐसे करके हमारे घर में डेथ होती गई। 2008 में फिर मेरी जो शादी है क्रिश्चियन परिवार में की गई। तो उससे जब मैं क्रिश्चियन परिवार में आई तो मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी बिल्कुल भी। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो अटैक हैं वो बढ़ गए। तो जब भी मैं जैसे पानी देख रही हूँ, नहर के पास जा रही हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि अगर मैं इसमें गिर जाऊँ तो कितने टाइम में मैं मर जाऊँगी, क्या मुझे पेन तो नहीं होगा। ऐसे मैं अपने उनसे ऐसे पागलों की तरह बातें करती थी। तो फिर क्या हुआ, जब हमारी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि आप अपना करो पाठ प्रार्थना, मैं अपना पाठ पूजा करूँगी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे उन्होंने बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूँ। फिर 1 साल हमारा ऐसे चलता रहा। 2009 में हमारे जब बेटा पैदा हुआ तो मैं रात को सो रही थी, तो प्रभु जैसे सो रही थी तो परमेश्वर यीशु के मुझे दर्शन हुए, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे उनके दर्शन हुए मेरे को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, शांति मिली। तो मैंने फिर अपने अगले दिन ही अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा करो, ये जो मंदिर मैंने बनाया है इसे हटा दीजिए। मेरा मैंने फिर क्या किया, बाइबल ली, बाइबल को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। ऐसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम करना, जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ती थी मुझे अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे बहुत ठंडक मिलती थी जो मुझे कहीं से नहीं मिली। तो धीरे धीरे बाइबल पढ़ते पढ़ते ऐसे मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी। जब आप मसीह में नहीं थे और जब आपको दुष्ट आत्मा कैसे अटैक होते थे, आपको डर लगता था, तो जैसे आपके जो घर वाले थे तो उन्होंने आपका जैसे इलाज वगैरह नहीं करवाया कोई? जी, मेरा इलाज मेरे घर वालों ने कराया। मेरे घर वाले मुझे अलग अलग जगह पे लेके जाते थे। वहाँ जाके मैं 3-4 जगहों में ऐसे गई मैं, जहाँ पे मेरे को सिर्फ मेरा सिर ही घूमता था और सिर पे ऐसे था जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, इतना भारी सर होता था। लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। रात को जैसे मैं सो रही हूँ, लाइटें जला के सो रही हूँ और जब सुबह उठती हूँ लाइटें बंद होती थी। इतना डर लगता, ऐसे करती थी तो जैसे कोई एकदम से हट गया मेरे पास से। काली परछाई सी मेरे को दिखाई देती थी हर समय। डर, दिन हो चाहे रात हो, मुझे बहुत डर लगता रहता था। तो इस दुष्ट आत्मा के अटैक से आपकी फैमिली पर इसका क्या प्रभाव था? फैमिली लाइफ में क्या प्रभाव था इस चीज़ का? फैमिली लाइफ में यही प्रभाव था कि सब अपने अपने में रहते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था। हर समय उदास रहना, चिड़चिड़ाना, घर में कोई रौनक नहीं, कोई बरकत नहीं, हर समय परेशान रहना, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ऐसे चलता था। तो फिर मसीह में आने के बाद आपका कैसे छुटकारा हुआ? मैं जब परमेश्वर में 2009 में मैंने प्रभु के दर्शन जब पाए, बाइबल जब आगे बढ़ने लगी,
तो मैंने पूरी तरह से परमेश्वर को 2010 में जाना, जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जो है नागालैंड कोहिमा शहर में आई। वहाँ बहुत अच्छा चर्च मिला, वहाँ मेरे को अन्य भाषा मिली परमेश्वर की ओर से। तो मैं बहुत ही प्रभु में मतलब चली गई, मेरा उठना बैठना परमेश्वर में, मैं सब कुछ भूल गई। इतना परमेश्वर ने मुझे संभाला, बहुत मेरे अच्छा सा टाइम निकला। तो जब मैं 2013 में पठानकोट वापस आई, मेरे हस्बैंड की जो पोस्टिंग थी वो लेह लद्दाख हो गई, उसकी वजह से मैं साथ नहीं जा पाई। तो 2013 में जब मैं पठानकोट आई तो दुष्ट आत्मा के जो अटैक थे वो मुझ पे बढ़ गए। तो मतलब मैं एकदम गुस्से में रहना, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मारती थी, हर टाइम चिढ़ना, रोना, अकेले रहना और खुद ही रोना, खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारने, खुद ही मैंने कभी बाल नोचने, कभी मैं कहीं बैठ के दिन में रोना, रात में रोना, मतलब उठ उठ के रोना, ये सब मेरी लाइफ में होने लगा। पूरी रीति से मेरा छुटकारा, पहले तो मैं जैसे 2017 में मुझे सबसे पहले जो है 2017 में मुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो गई। कैंसर की प्रॉब्लम की जो मेरे को पता चला 23 दिसंबर 2017 में डॉक्टर के पास जाके लुधियाना में। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो 70% रास्ता जो है वो बंद हो गया है, सिर्फ 25% आपके पास रास्ता है जो आपको बचा सकता। तो आप ऐसा करो, जल्द से जल्द आप आज ही एडमिट हो जाओ। लेकिन मेरा भरोसा जो है वो प्रभु पे था, क्योंकि मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रखा कुछ भी बात के लिए। मेरा परमेश्वर पे पूरा भरोसा था कि प्रभु अगर आप मुझे बता सकते हो तो मुझे छुड़ा भी सकते हो। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि नहीं, मैं परमेश्वर पहले मैं क्रिसमस अटेंड करूँगी 25 दिसंबर को, फिर मैं आऊँगी। तो मैंने परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करी कि प्रभु आप मुझे बचा सकते हो, आपका जन्म हुआ तो मेरा भी जन्म होगा। तो मुझे पूरा विश्वास था अपने प्रभु पे, क्योंकि उन्होंने मेरे ज़िंदगी में आके मुझे बहुत बड़े छुटकारे दिए। तो मैं फिर डॉक्टर के पास चली गई। 26 तारीख को मैं एडमिट हुई, 27 को मेरा ऑपरेट हुआ। 29 तारीख को क्या हुआ कि ऑपरेट सब कुछ अच्छा हो गया। 29 तारीख को मेरे को एक एंटीबायोटिक चढ़ा, जो कि 2 दिन से लगातार चढ़ रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उस एंटीबायोटिक से मेरे को तकलीफ़ होनी शुरू हो गई, घबराहट शुरू होनी हो गई, मन ख़राब होना, धीरे 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 बढ़ते इतनी मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई कि जैसे मुझे लगा कि मैं अब मर जाऊंगी, अब मैं नहीं बचती। इतने मेरे हालात ख़राब हो गए। आधी रात का टाइम था, तो क्या हुआ कि ना मतलब मैं सो नहीं रही थी, मेरा परिवार परेशान, मुझे संभालते संभालते थक गया। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी आँखों से, खुली आँखों से, आँखें बंद थी लेकिन मैं होश में थी, तो मैंने नर्क देखा। नर्क में मैंने क्या देखा कि एक तरफ जो है एक फूल है ऑरेंज कलर का, वो कीड़े बनता जा रहा है। दूसरी तरफ एक क्रीम कलर की दलदल है, उसमें लोग जा रहे हैं लेकिन वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। तीसरा मैंने देखा एक काले रंग की दलदल, उसमें एक काला हाथ है जो मुझे ऐसे खींच रहा अपनी ओर भी आ जा। तो मैंने कहा प्रभु अब तो नरक दिख गया, अब तो शायद मेरा समय आ गया है। मैं बहुत घबरा भी गई, डर गई कि अब नहीं मैं बचूंगी। लेकिन मैंने प्रभु को कहा परमेश्वर अगर आपकी मर्ज़ी हो तो मैं ज़िंदगी जी सकती हूँ। तो डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिए, सब कुछ दिया, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक इंजेक्शन दे के मुझे सुला दिया गया। 2 घंटे बाद मुझे होश आया, फिर वही मेरे साथ सब कुछ, मन ख़राब हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर एक आया नीचे, उसने एक इतनी सी छोटी सी गोली मेरे को पानी में घोल के दी और वो मैंने पी, और उसे पीते ही तुरंत मैं ठीक होने लगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। क्योंकि मैंने प्रभु से बोला था कि प्रभु आपकी मर्ज़ी पूरी हो, अगर आप चाहते हो मैं नहीं जीऊँ तो आपकी मर्ज़ी पूरी हो। लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने विश्वास रखा था कि मैं जीऊँगी, क्योंकि उस समय मुझे वचन मिला था। ऑपरेशन के समय मुझे एक वचन मिला था, भजन संहिता 91। उसने बोला, परमेश्वर ने बोला कि जब तू मुझे पुकारेगी तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूँगा। उस परमेश्वर के वचन को मैंने रिसीव किया और मैंने ज़िंदगी पाई। तो फिर आगे रेडियोथेरेपी की बारी। डॉक्टर ने बोला कि आपको रेडियोथेरेपी करानी पड़ेगी और 40 आपकी रेडियोथेरेपी होगी और लुधियाना शहर में रह के डेली आपको आना पड़ेगा। तो मैं मतलब इस बात से परेशान हो गई कि हमारा तो कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन नहीं, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, कहाँ हॉस्पिटल होगा, कहाँ कमरा होगा। तो परमेश्वर ने वो भी इंतज़ाम किया। हमारे कोई रिश्तेदार जिनसे हम कभी नहीं मिले, 30 सालों के बाद उनका अचानक से फ़ोन आया कि हम लुधियाना में हैं। पता नहीं कैसे उनका नंबर
हमारा नंबर उनको मिला, हमें नहीं पता। उन्होंने बोला कि आप किसी बात की चिंता ना करें। उन्होंने हमें कमरा दिया, सजाया कमरा दिया, कुछ हमें उठाना नहीं पड़ा। और 15 मिनट का रास्ता वहाँ से हॉस्पिटल का था। और डॉक्टर ने बोला कि आपकी 40 रेडियोथेरेपी होनी है। तो जैसे मैं लगातार रेडियोथेरेपी के लिए जाती रही, तो 40 की जगह परमेश्वर ने मेरी रेडियोथेरेपी 28 कर दी। 28 जब रेडियोथेरेपी हुई तो डॉक्टर ने कहा आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप ही मुझे इन चीज़ों से छुटकारा दे सकते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे रेडियोथेरेपी से छुटकारा दिया। फिर मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई। लोग कहते थे कि कीमोथेरेपी जो है वो 100 में से 10% लोग होते हैं जो इस कीमो से बचते हैं। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आपने मुझे बचाया है, आप ही मुझे हिम्मत देने वाले हो। तो परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी। मेरी कीमोथेरेपी ऐसे हुई जैसे एक नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट लेता है। ना मुझे कोई परेशानी हुई, ना मेरे बाल झड़े, ना मेरे नेल उतरे, ना मेरी स्किन ब्लैक पड़ी। जब मैं कीमोथेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाती थी तो सब मुझे पूछते थे कि आप किसके साथ आए हो। इतना परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था, इतना मेरा रंग लाल था कि मतलब दूसरा गेस नहीं कर पाता था कि ये ही पेशेंट है। तो मैं इसलिए बहुत अपने परमेश्वर पे विश्वास रखती हूँ कि 12 मेरी कीमो हुई, लेकिन मुझे पता नहीं चला। फिर लोग कहते थे कि जो एक बार कैंसर से निकलता है उसे हमेशा के लिए 5 साल के लिए दवाई खानी पड़ती है। मेरा 8 महीने ट्रीटमेंट चला। 2018 में अगस्त महीने मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। मुझे एक भी टैबलेट जो है कैंसर की नहीं लगी। मैं पूरी तरह से छुटकारा पा चुकी। परमेश्वर के नाम में मैंने छुटकारा पाया। तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और ठीक होने के बाद जब मैं अपने घर आई हूँ तो मैं अंदर से परेशान थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो फिर उस दिन मेरे को फिर से 14 अगस्त 2018 में मुझे प्रभु यीशु के सुबह 3:45 बजे दर्शन हुए। उन्होंने जो है एक कांटों का ताज पहन रखा है, एक आग का गोला आता है और सीधा मेरे अंदर चला जाता है और मुझे इतनी उससे ताकत मिलती है, मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो मैं जैसे पीछे पलट के देखती हूँ तो प्रभु यीशु खड़े हैं, कांटों का ताज पहना है। तो मैं इतना रोती हूँ कि प्रभु शायद मेरे गुनाहों की वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। प्रभु मैं बचपन से जब से मैंने होश संभाला मैंने दुख झेले हैं, तकलीफ़ें झेली हैं। परमेश्वर प्रभु ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, बहुत मुझे मतलब उसके बाद मुझे बहुत तसल्ली मिली, बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलने लगी इन सब बात परमेश्वर के दर्शन के बाद। तो प्रभु ने इस तरह मेरे जीवन में काम किया। लेकिन जो दुष्ट आत्मा थी जो मुझे मौत के मुंह तक लेके आई थी, उसका जो छुटकारा है मुझे मिला 2020 में 2 फरवरी 2020 में खामड़ा चर्च में मिला। पास्टर अंकुर नोला जी ने बोला कि जो पुरखाओं के शराब दुष्ट आत्माएं आपका पीछा करती हैं वो आज आपको छोड़ के जा रही हैं। यूट्यूब के ज़रिए मैंने उनको मतलब देखा था, फिर मैं वहाँ जाती रही तो उनके ज़रिए मैंने छुटकारा पाया। और जब वो छुटकारा मैंने उस दिन पाया, उस दिन एक आदमी मेरे अंदर से निकला, लंबा सा आदमी था, वाइट उसका पटका था, वाइट कुर्ता पजामा था, लंबी दाढ़ी, और एकदम वो चिल्ला के चीखे मारता हुआ वो निकला। तब मेरा जो है पूरी तरह से छुटकारा हो गया। 2020 से लेके आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा घर बन गया जो कि खंडर था, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई पैसों की वेस्टेज नहीं हुई, कोई मैं बीमार नहीं हुई। उसके बाद मेरा सर दर्द भी नहीं है आज के टाइम में। और मैं अपने परमेश्वर में बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह में। सो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि पंजाब में जैसे क्रिश्चियनिटी इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी बिहेव पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जैसे आप भी एक हिंदू परिवार से आए थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पैसे दे के क्रिश्चियन बनाया गया था या कभी आपने कुछ ऐसा देखा हो या कभी आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा दे के, कि वो सब झूठ है। परमेश्वर सच में काम करता है, वो जीविता खुदावंद है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे चख के देखो कि मैं कैसा भला हूँ। जब आप उस परमेश्वर के पास जाओगे, उसके कामों को देखोगे तो आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर धर्म बदलने नहीं बल्कि जीवन बदलने आया है। तो इसलिए हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, लोगों की बातों पे ना चलें। जो कोई आपको कहता है, एक बार आप
उसके घर में जाके देखो। इंडिया में कहीं भी चले जाओ, ये नहीं कि आप किसी के कहने पे उस चर्च में जाओ, कहीं भी किसी चर्च में भी चले जाओ, परमेश्वर वहीं काम करेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जीविता खुदावंद है और कोई पैसा नहीं लेता, कोई कुछ नहीं करता, उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। यही मेरा कहना है। सो सिस्टर जी, जो इस टाइम लोग देख रहे हैं, जो बीमारी की अवस्था में हैं, या अंधकार में फंसे या दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके प्रभु के घर में जाएं, चाहे ऐसे ही जाएं, लेकिन आप परमेश्वर के कामों को देखोगे, क्योंकि वो आपके हृदय में काम करेगा, आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू करो, और जैसे जैसे आप वचन पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, आपका जीवन जो है बदलता जाएगा, आपका जीवन खुशहाल होता जाएगा, आपके जीवन में शांति आएगी, और ऐसी शांति आएगी जो आप कहीं से नहीं पा सकते। सो सिस्टर जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। जय मसीह की। जय मसीह। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी वैसे कार्य करता है जैसे 2000 साल पहले कार्य करता था। ये उसके जीवित होने की निशानी है। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस अद्भुत गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। आपको नीचे एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। अगर आप भी हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स इस ईमेल पर शेयर कर दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं परमेश्वर के और गवाहों के साथ। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।